वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जन्म कुंडली के 9वें भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठे तो क्या होता है। जीवन में भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ये बात जो लोग बोलते हैं और उसका निवारण सोचते हैं, नाम की स्पेलिंग को बदलकर हो जाएगा, गाड़ी के नंबर को चेंज कर कर हो जाएगा, मकान के नंबर को चेंज कर कर हो जाएगा, तो आजीवन इसी प्रयास में लगा रहता है आदमी, उसका जड़ से इलाज नहीं कर पाता। हमारी वैदिक परंपरा के अंदर ज्योतिष का जो ये सूत्र है आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर इसको अप्लाई करके देख लेना कि यदि आप की जन्म कुंडली के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है तो क्या आप ये वाली समस्या का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपनी जन्म कुंडली, अपने परिवार में अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली, अपने मित्र सर्कल के अंदर लोगों की कुंडली को आप एनालाइज कर सकते हैं। सूत्र है 9वें भाव का स्वामी 9th हाउस का लॉर्ड, जो लग्नेश से भी अधिक आवश्यक है जन्म कुंडली के अंदर। 9वें भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ युति में कहीं पर भी बैठा हो जन्म कुंडली के अंदर, वो अलग बात मैटर करेगी कि 9वें भाव का स्वामी जहां पर भी बैठा वहां पे उसको मित्र की राशि मिली या शत्रु की राशि मिली, शत्रु ग्रह की राशि मिली। और तीसरा सूत्र, 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्रों में ना हो। एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो 6, 8वें, 12वें भाव के हिसाब से 3 नक्षत्रों के हिसाब से 9 नक्षत्र होंगे। 9वें भाव का स्वामी इन 9 नक्षत्रों में स्थापित ना हो जन्म के समय पर। इनमें से 3 नक्षत्रों से छुटकारा मिल जाएगा। एग्जम्पशन होगा। एक ही ग्रह जो लग्नेश है, यदि वो 6, 8, 12 भाव का स्वामी हुआ तो उससे वो निकल जाएगा। या भाग्येश ही 9वें भाव का स्वामी ही यदि 6 का, 8वें का या 12वें का किसी एक का स्वामी हुआ तो उसके नक्षत्रों से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि उसके अंदर स्थित होना उसके लिए दुर्भाग्यवश नहीं होगा, सौभाग्यवश होगा। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि जो भाग्य का स्वामी है वो है गुरु। भाग्य का स्वामी गुरु है। अब गुरु ही 12वें भाव के भी स्वामी है, तो यहां पर एग्जम्पशन मिल गई। यानी कि गुरु के ही नक्षत्रों में यदि गुरु स्थित हुए तो कोई दुर्भाग्य नहीं है, वो सौभाग्यवर्धक ही है। ठीक है, तो अब केवल यहां पर जातक की कुंडली ये बची है कि वो बुध के नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। यानी कि मेष लगन की यदि जन्म कुंडली है जिस जातक की, उसके 9वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्रों में नहीं होने चाहिए। बुध के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के होते हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में गुरु की स्थिति नहीं होनी चाहिए जन्म कुंडली के अंदर। और दूसरा, 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी मंगल ही है, मंगल लग्नेश है। इसलिए मंगल के जो नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, इसके अंदर यदि गुरु स्थित होंगे कोई हार्म नहीं है, कोई भी दोष नहीं लगेगा उसको, क्योंकि वो लग्नेश के नक्षत्रों में है। और क्योंकि भाग्येश ही वेश भी है, इसलिए गुरु का गुरु के नक्षत्रों के अंदर स्थित होना भी हार्मफुल नहीं होगा। तो दुर्भाग्य काउंट किया जाएगा केवल और केवल यदि गुरु मेष लगन की जन्म कुंडली में बुध के नक्षत्रों में हुए। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में नहीं होने चाहिए। गुरु जन्म कुंडली में बुध के साथ युति में नहीं होने चाहिए कहीं पर भी। गुरु 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। 8वें भाव से राहत मिल गई, 12वें भाव से राहत मिल गई नवमेश को। क्यों? क्योंकि मेष लगन होने की वजह से मंगल ही अष्टम के स्वामी है और नवमेश बृहस्पति है, 12वां भाव भी बृहस्पति का खुद का अपना है, इसलिए यहां राहत मिल गई। इसलिए हर लगन की जन्म कुंडली के ऊपर
सूत्र में थोड़ा सा घटाव, थोड़ा सा चढ़ाव रहेगा। सूत्र यही चलेगा, 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 भाव के स्वामी जो है उनके नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। इस बात को एक एग्जांपल के अलावा और समझ लेते हैं। अगली एक कुंडली लगाते हैं शुक्र की। शुक्र प्रधान व्यक्ति की कुंडली लगाते हैं, वृष लगन की जन्म कुंडली है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। लीजिए, तो 9वें भाव का जो स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी है शनि महाराज, और शनि बन गए महाप्रबल महायोग कारक ग्रह। 9वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ मूल त्रिकोण राशि केंद्र के अंदर ले ली। वृष लगन वाले के लिए, शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए शनि सबसे प्रबल योग कारक ग्रह बन गए। अब शनि 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, शनि 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ नहीं होने चाहिए। अब यहां एक चीज का एग्जम्पशन होगा, क्योंकि लग्नेश ही षष्टेश भी है, छठे भाव के स्वामी भी शुक्र ही है, इसलिए शनि का शुक्र के साथ होना हानिकारक नहीं है। किसके लिए? वृष लगन की कुंडली के लिए, क्योंकि शनि उसके लिए प्रबल योग कारक ग्रह है। वो बात अलग है, वो एग्जम्पशन अलग है कि शुक्र प्रधान व्यक्ति को शनि का नग नीलम नहीं धारण करना चाहिए। यदि नीलम धारण करना चाहिए तो शुक्र का नग हीरा धारण नहीं करना चाहिए। ये एग्जम्पशन है मेरे इस चैनल के ऊपर, एग्जम्पशन मेरे के ऊपर ये एक्सेप्शनल चीज है कि शुक्र के और शनि का नग कभी भी इकट्ठा धारण नहीं किया जाता। खैर, 9वें भाव का स्वामी 6ठे में, 8वें में, 12वें में नहीं होना चाहिए। 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ में नहीं होना चाहिए। शुक्र के साथ नहीं होना चाहिए, पर इसमें होगा चलेगा, क्योंकि वो शुक्र का ही लग्न है। 8वें भाव का स्वामी गुरु, शनि गुरु के साथ नहीं होना चाहिए जन्म कुंडली में कहीं पर भी। शनि मंगल के साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, शनि शुक्र के नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए, पर होगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि वृष लगन की जन्म कुंडली है, एक्सेप्शन है, एग्जम्पशन है इस चीज की। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र है शुक्र के। उन नक्षत्रों में यदि शनि की लोकेशन हुई, शनि की पोजीशन हुई, कोई हार्म नहीं है। तीन नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, गुरु के पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में यदि शनि की पोजीशन हुई, यह बाधक होगी भाग्य के लिए, हाथ में आई हुई चीज निकल जाएगी। स्पेशली वृष लगन के जातक के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और तीसरा आपका 12वें भाव में मंगल का घर है मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल के है। मंगल के नक्षत्र के अंदर शनि की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों के अंदर यदि शनि की पोजीशन हुई तो यह बाधक होगी, हाथ में आई हुई चीज निकल जाएगी। यह है सूत्र 9वें भाव के स्वामी के लिए। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप ज्योतिष की कई जगहों से राय ले चुके हैं और आपको अपनी जन्म कुंडली की मूल प्रॉब्लम पता नहीं लग रही है और आप परेशान हैं, देखिए 2 चीजें हैं। पहला, ज्योतिष में बिलीव मत कीजिए, अपनी जन्म कुंडली को देखना ही बंद कर दीजिए। फिर पूरी की पूरी डोर परमात्मा के ऊपर डाल दी, कोई हार्म नहीं है, बहुत बढ़िया रास्ता है। लेकिन यदि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव किया है, ये सोचकर कि एस्ट्रोलॉजी विद्या परमात्मा ने हमारे मार्गदर्शन के लिए बनाई है, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जिंदगी के अंदर केवल एक बार किया जाता है, बार-बार नहीं किया जाता। वो एक बार विश्लेषण करवाने के बाद उसका रेक्टिफिकेशन कर अपने आप को टिका लिया जाता है और अपने काम धंधे में लग जाते हैं, फिर बार बार के वहम नहीं करते। ये आज मैंने 9वें भाव के स्वामी से रिलेटेड आपको सूत्र बताया है। जन्म कुंडली का, प्रत्येक लगन की जन्म कुंडली का डीपली अध्ययन कर जेमस्टोन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एक बड़ी जरूरी बात और दिमाग में आ गई, क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती। 9वां भाव यदि कमजोर होगा, जो सूत्र मैंने बताया उसके अनुसार 9वां भाव यदि कमजोर होगा, तो 9वें भाव का जेमस्टोन नहीं धारण करना। सबसे लास्ट में मैं जेमस्टोन का ऑप्शन चूज करता हूं उस आदमी के लिए
जो सुख सुविधा संपन्न है, सब कुछ उसके जीवन में है, कोई विशेष टारगेट अचीव करने में उसको बाधा लग रही है, तब करेंगे। जो प्रारब्ध का निर्माण होता है, पुराना प्रारब्ध आपने खर्च दिया और अब नए प्रारब्ध आपके पास है नहीं, जमा पूंजी नहीं है कुछ भी पुण्य कर्मों की, उसकी भरपाई जेमस्टोन से नहीं होती। अगर जेमस्टोन से हो तो गरीब से गरीब आदमी भी लोन लेकर किसी भी तरीके से अपना घर बार बेचकर जेमस्टोन धारण कर ले और अपने जीवन को सुधार ले। इसकी भरपाई होती है धर्म से। धर्म का मतलब होता है त्याग से, संयम से, सेवा से। तब निर्माण होता है नए प्रारब्ध का इस जन्म के अंदर। इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है और 1 जन्म भी गुजर सकता है नया प्रारब्ध खड़ा करने के अंदर। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ कर अपने स्टेप लें लाइफ के अंदर। जन्म कुंडली के अंदर नग पहना जाएगा लग्नेश का, सुख भाव का, कर्म भाव का और भाग्य भाव का। इसका नंबर सबसे लास्ट में लेंगे। ये यदि कमजोर भी होगा तब देखा जाएगा कुंडली का विश्लेषण कर कि जेमस्टोन इसका धारण किया जाए, लग्नेश का धारण किया जाए कि सुखेश का कारण धारण किया जाए। या कुंडली के विश्लेषण में निकलेगा नग केवल एक ही धारण किया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।